मेरे पीछे आप ये नंदी हिल्स देख रहे हैं, पर्यटन स्थल है, बेहद खूबसूरत, कर्नाटक के चिकबल्लापुर में मौजूद है। और देखिए इसकी खासियत यह है कि टीपू सुल्तान इसे गर्मियों की आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल करता था और इसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर यहाँ पर जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने इस इलाके के आसपास अपने बंगले बनाए थे और साथ ही यहाँ पर उन्होंने अपने बागीचे भी बनाए थे। 1478 मीटर की समुद्र तल की ऊंचाई पर यह मौजूद है नंदी हिल्स, अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा और यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है इस इलाके को देखने के लिए। और अब जल्दी से मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रेटर बेंगलुरु रीजन जिसकी 32 सीटें हैं और यहाँ पर शहर जो बेंगलुरु शहर वो 28 और इसके साथ ही यहाँ पर 4 बेंगलुरु ग्रामीण आपके सामने देखिए अब ये आंकड़े भी आ गए। 36% जो वोट शेयर है वो बीजेपी को जाता दिख रहा है, कांग्रेस को 43% वोट शेयर, जेडीएस के खाते में 14% और अन्य के खाते में 7%। कर्नाटक का ये मेगा ओपिनियन पोल और सबसे पहला रीजन जो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन 32 सीटों को समेटे हुए और यहाँ वोट शेयर आपके सामने। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीटों के लिहाज से ये तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है, सीटों के लिहाज से किस पार्टी को कितनी सीट इस ओपिनियन पोल में जाती दिख रही है। ग्रेटर बेंगलुरु रीजन 32 सीटों का सवाल है। देखिए बीजेपी के खाते में 11 से 15 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस को 15 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं, जेडीएस को 2 से 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 0 से 1 का ये आंकड़ा। तो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन 32 सीटों में किस तरीके से किसके खाते में क्या सीट यहाँ पर, रूबिका? तो सवाल था वोटों का और वोट गिर रहे हैं सबसे ज्यादा कांग्रेस के खाते में। शहरी वोटों को लेकर ये पूरा का पूरा इलाका बड़ा एक्टिव है। आईटी हब बेंगलुरु यहीं पर आता है और इंटेलेक्चुअल हब के नाम से भी उसे जानते हैं। और अक्सर आप देखिए अभी भी बेंगलुरु में बारिश हो रही है, कहते हैं ना कि जब जब बारिश होती है बेंगलुरु डूब जाता है, लेकिन इस वक्त सुधांशु जी डूबती हुई नैया बीजेपी की दिखाई दे रही है। देखिए बेंगलुरु रीजन में पिछली बार भी हमारे पास आधी के लगभग ही सीटें थीं, परंतु मैं आपके सर्वे पर ही बात करता हूं। जैसा कि इसमें दिखाया कुमार स्वामी जी को 22% लोग चाह रहे हैं। अब यदि 22% लोग चाह रहे हैं तो वो सामान्यतः जेडीएस का प्रभाव एक क्षेत्र और एक समुदाय पे ज़्यादा माना जाता है, इसीलिए मैंने आपसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा था। इसका अर्थ ये हो गया कि अपने क्षेत्र में वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट पा रहे हैं। अगर 22% उनका पैन कर्नाटका है जो कि अभी आपके एडिटर महोदय ने कहा, तो इसका मतलब अपने क्षेत्र में तो हो सकता है वो 40% पा रहे हो, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे पिछली बार अगर आप देखें तो उन्होंने करीब 40 के लगभग सीटें प्राप्त कर ली थी और हम लोगों के लिए समस्या हो गई थी, कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर कर दिया था। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, यदि आपने यह कहा है कि ये पैन कर्नाटका है तो 224 सीटों का है या 45 का है या 60 का है, कितना? अगर 224 सीटों का है तो एक सीट पे 60 से 65 वोट आएगा। मैंने कहा जेडीएस का 22% वोट, जेडीएस को 22% वोट नहीं मिलना होगा मेरे विचार से, इसीलिए मैंने कहा एक बार देख लीजिए जेडीएस का वोट कितना है। हमने इसको रीजन में अभी और रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड मैसूर रीजन जो है वो बस अगला रीजन ओल्ड मैसूर रीजन ही है, वहीं पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। और जिन आंकड़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो लगभग 29 से 30% तो पाएंगे या 40% तो पाएंगे, ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन खालिद जरा और क्लैरिटी आपको यहाँ पर दे देंगे। खालिद जो सवाल पूछ रहे हैं, पैन बेंगलुरु पैन कर्नाटक है ये पूरा का पूरा जो सर्वे है, तो इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए सुधांशु जी को। ये हमारा जो अभी आप देखेंगे नेक्स्ट रीजन ओल्ड मैसूर रीजन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे ज़्यादा है। और दूसरी जगह में जब ओवरऑल जब आप उनको रिफ्लेक्ट करेंगे, जब उनका जो उनके बारे में लोग कहीं, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल में आपको उनकी परसेंटेज कम घट के कम हो ही जाएगी और वही रिफ्लेक्शन होगा सीट्स में भी। सीट्स भी उनकी जो हमेशा वो ओल्ड मैसूर रीजन में ही कंसंट्रेटेड रहती हैं। 37 सीटें उन्होंने पाई थी, उससे 5-6 सीटें उनकी बाहर थी, बाकी सारी सीटें जो है ओल्ड मैसूर रीजन में ही थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।